नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करी थी। हमने उनके अंदर देखा कि कैसे हमारे पास में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक्सटर्नल जेनिटिलिया एंड इंटरनल जेनिटिलिया में डिवाइडेड है। हमने ये भी देखा कि जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया है उसमें हमारे पास पेनिस और स्क्रोटम है, और स्क्रोटम के अंदर हमारा क्या है, इंटरनल जेनिटिलिया है, जिसमें हमारे पास था टेस्टिस एज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और टेस्टिस क्या बना रहा था? टेस्टिस हमारे मेल के गमीट्स बना रहा था, मतलब स्पर्म बना रहा था, स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहा था। साथ ही में जो हमारा टेस्टिस है वो एक एंडोक्राइन फंक्शन भी कर रहा था, मतलब कि मेल सेक्स हार्मोन्स भी बना रहा था, एंड्रोजन्स, जो कि क्या होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन। आ गई बात समझ में? अब हमारे टेस्टिस में क्या थे, काफी सारे कंपार्टमेंट्स थे। काफी सारे कंपार्टमेंट्स को हमने क्या बोला था? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स बोला था। उनके अंदर 1 to 3 हमारी क्या थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी, जिनकी ल्यूमन के अंदर क्या बन रहा था, हमारा स्पर्म बन रहा था। उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर जो लोब्यूल्स के बीच में जो स्पेस होती है, लोब्यूल और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस होती है, जिसको हमने इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहा था, वहां पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं ग्रुप में, लेडिग सेल्स, जो क्या काम करते हैं, एंड्रोजन बनाने का काम कर रहे थे, टेस्टोस्टेरॉन बनाने का काम कर रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो सारी मिलकर एक क्या बनाती है, नेटवर्क बनाती है, रेटे टेस्टीज बनाती हैं। रेटे टेस्टीज में से स्मॉल स्मॉल डक्ट्यूल्स निकल रहे थे, जिनको हमने बोला था वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया ने क्या बनाया, एपिडिडाइमिस बनाया, एक नैरो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जो कि हमारे टेस्टीज के पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट था। एंड एपिडिडाइमस इवेंचुअली किस में कनेक्ट करती है, वासा डेफरेंस में कनेक्ट करती है। वासा डेफरेंस ब्लैडर के ऊपर लूप करके जाती है, वहां पर सेमिनल वेसिकल्स के सिक्रीशंस गेन करती है, इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाती है, प्रोस्टेट का सिक्रीशन आता है, और साथ ही में काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का हमारे को क्या मिला था, सिक्रीशन मिला था। सारे मिलकर क्या बनाते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट बनाते हैं, जिसमें हमारा स्पर्म कैरी होता है, कहां से, टेस्टिस से लेकर सीधा यूरेथ्रा तक। और यूरेथ्रा कहाँ होती है, हमारी पेनिस के अंदर, एंड ओपन करती है यूरेथ्रल ओरिफिस से, जहां से हमारा क्या बाहर एक्सपेल होता है, स्पर्म एक्सपेल होता है। आ गई इतनी बात समझ में? आज हम बात करने वाले हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो जो फीमेल्स हैं उनको नेचर ने एक बहुत ही अच्छा ब्लेसिंग दिया है, दैट द फीमेल्स कैन कैरी अ चाइल्ड। क्या बना सकती हैं वो, एक कंप्लीट चाइल्ड, एक ह्यूमन बीइंग बना सकती हैं अपने ही अंदर। आ रही है बात समझ में? तो ये सब करने के लिए फीमेल को भी क्या करना पड़ता है, जैसे मेल ने गैमेटोजेनेसिस किया था, वैसे ही फीमेल भी क्या बनाती है, अपना गमीट बनाती है, ओवा बनाती है, एग बनाती है। अब एग बनाएगी तो उसमें क्या होगा, मेल आएगा, मेल का गमीट आएगा, उनका फ्यूजन होगा। क्या होगा, फ्यूजन होगा, और इसको हमने क्या बोला था, फर्टिलाइजेशन बोला था। फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा माइटोटिकली डिवाइड होकर, और वो जाकर क्या बनेगा, ब्लास्ट्यूला बनेगा, जो कि हमारे यूट्रस के कहाँ लगेगी, वॉल के अंदर लगेगी, इम्प्लांट होगी। येस और नो, क्या होगा, इम्प्लांट होगा। वहीं पे वो एम्ब्रियो और ब्लास्टुला जो है हमारा डेवलपमेंट करेगा, और डेवलपमेंट करके क्या बनाएगा, एक फीटस बनाएगा। और फीटस जितना टाइम डेवलप करता है, उस पीरियड तक जो मदर है वो अपने वूम्ब में उस बेबी को कैरी करती है, राइट? यही एक ब्लेसिंग है फीमेल की, दैट फीमेल कैन गिव बर्थ टू अ न्यू ह्यूमन बीइंग, राइट? जेस्टेशन पीरियड हमारा पूरा हुआ, और जेस्टेशन के बाद में डिलीवरी के टाइम पे एक ह्यूमन फीमेल बॉडी में से क्या बाहर आता है, एक नया ह्यूमन बीइंग, ऑर्गेनिज्म बाहर आता है, दैट इज अ ह्यूमन चाइल्ड।
तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये सारे काम करने के लिए oogenesis, फर्टिलाइजेशन, हमारा जाइगोट डेवलपमेंट, राइट, एंड इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन एंड चाइल्ड डिलीवरी, दैट इज पार्ट्यूरेशन, ये सब करने के लिए ह्यूमन फीमेल को एक बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम दिया गया है और जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे ह्यूमन फीमेल में क्या होता है, पूरा एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। हमारे पास में एक यूट्रस है, जो आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये क्या है, हमारा यूट्रस है और ये जो यूट्रस है इसमें से क्या निकल रहे हैं, यूट्राइन ट्यूब्स निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं, यूट्राइन ट्यूब्स निकल रहे हैं। इसी यूट्रस से अटैच्ड हमारी क्या है, ये क्या दिख रही है आपको, ओवरी दिख रही है, राइट। और ओवरी में क्या होएगा, ओवरी में ही हमारा oogenesis होएगा, राइट। और ये यहाँ से क्या रिलीज करेगा, एग रिलीज करेगा, एग रिलीज करेगा एंड ये एग कौन कैच कर लेगा, हमारी यूट्राइन ट्यूब कैच कर लेगी। यूट्राइन ट्यूब एग को मूव कराएगी। एग यहाँ पर, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ से हमारे पास में मेल गमीट आएगा, दैट इज स्पर्म, एंड स्पर्म का और ओवा का फ्यूजन कहाँ होगा, यहाँ पर होगा फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन। एंड यहाँ पर फिर हमारे पास में क्या आएगा, एक डेवलप्ड, एक क्या आएगा, जाइगोट आएगा। जाइगोट क्या कर रहा होगा, माइटोटिकली डिवाइड, एंड फिर वो इवेंचुअली आकर यहाँ पर हमारी यूट्राइन वॉल में क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। यहाँ पर वो जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स तक कंप्लीटली डेवलप करेगा एंड फिर सर्वाइकल कनाल एंड वेजाइनल कनाल से वो एक्सपेल कर दिया जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी या फिर पार्ट्यूरेशन। आई पूरी बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, इसी में से एक एक पार्ट को उठाएंगे और उस पार्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं हम हमारे सबसे पहले ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ में। अब जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। किस में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट, जैसे कि हमने हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था, क्या है हमारा फर्स्ट पार्ट, दैट इज आवर एक्सटर्नल जेनेटिलिया। क्या है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, मतलब कि बाहर से देखने पर जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली कैसे दिखते हैं, ये एक कंपार्टमेंट है। दूसरा कंपार्टमेंट हमारा है इंटरनल जेनेटिलिया। क्या है, इंटरनल जेनेटिलिया, ठीक है, ये हो गया इंटरनल जेनेटिलिया। फिर है हमारा क्या, फिर है हमारा मेमोरी ग्लैंड्स। क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स। यस, ये मेमोरी ग्लैंड्स भी हमारे कहाँ आते हैं, हमारे ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल जेनेटिलिया में हम देख सकते हैं कि हमारे पास में 3 चीज़ें हैं। जब फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम मॉर्फोलॉजिकली देखा जाता है, बाहर से देखा जाता है, जैसे मेल में क्या होते हैं, हमारे पास में पेनिस एंड स्क्रॉटम होते हैं, वैसे ही फीमेल में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है मॉन्स प्यूबिस। क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस एक कुशन्ड एरिया होता है, एक क्या होता है, थोड़ा सा रिजन एरिया होता है आपकी एब्डोमेन के ऊपर, राइट। आपके एब्डोमेन के ऊपर एक कुशन्ड एरिया होता है जिसके अंदर बहुत सारा क्या होता है, फैटी टिश्यू होता है, इसलिए वो थोड़ा सा रिजन होता है। एंड ये वो एरिया है जहाँ पर आपको प्यूबिक हेयर देखने को मिलते हैं। आई बात समझ में। मॉन्स प्यूबिस से ओरिजिनेट होते हुए 2 हमारे लार्ज एक्सटीरियर क्या होते हैं, लिप्स होते हैं, मस्क्यूलर लिप्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा बोलते हैं। एंड लेबिया मेजोरा ये बाहर के एक्सटर्नल लिप्स होते हैं और इनके अंदर छोटे और क्या होते हैं, लेबिया माइनोरा होते हैं, स्मॉलर लिप्स।
क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा, जो कि हमारी वेजाइनल ओपनिंग को क्या करते हैं, गार्ड करते हैं। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया हमारा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया। इंटरनल जेनिटेलिया की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले हमारा आएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का या फीमेल्स का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होगा, जो हमारा गमीट बनाएगा, दैट इज ओवरी। आई बात समझ में? ओवरी ने गमीट बनाया, अब उसको कैच करने के लिए क्या प्रेजेंट है, मान लीजिए ये आपका क्या है, पूरा एक यूट्रस है, और यूट्रस के ये क्या है, यूट्रस के ये क्या है, यूटराइन ट्यूब्स है, जिनको हमने क्या बोला है, फेलोपियन ट्यूब्स बोला है। क्या बोला है, फेलोपियन ट्यूब्स बोला है। अब ये फेलोपियन ट्यूब्स क्या करती हैं, ओवरी जो एग बना रहा है उसको क्या करती हैं, यहाँ से मान लीजिए ये ओवरी है, ये क्या है आपकी फेलोपियन ट्यूब है, और फेलोपियन ट्यूब का जो एंड है उसके ऊपर कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। यहाँ से ओवरी क्या कराती है, ओवा कैच कराती है, और आपके ये जो फिम्बरी है ये उस ओवा को क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं। एंड ये जो फेलोपियन ट्यूब है, इनमें से ये ओवा ट्रैवल करता 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 कहाँ जाएगा, यूट्रस तक जाएगा। आ रही है बात समझ में? उसके बाद में फेलोपियन ट्यूब्स किससे कनेक्ट करती हैं, यूट्रस से। किससे कनेक्ट करती हैं, यूट्रस से कनेक्ट करती है। आ रही है बात समझ में? अगर हमारा एग का और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जाइगोट बन जाता है जो एम्ब्रियो बनाता है, तो वो एम्ब्रियो कहाँ पर जाके लगेगा, यूट्रस में जाके इम्प्लांट होएगा, वहीं उसका क्या होएगा, डेवलपमेंट होएगा। आई बात समझ में? अब यूट्रस के अंदर भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। एक यूट्रस की खुद की क्या है, यूटराइन कैविटी है। फिर यूटराइन कैविटी किस में ओपन होती है, सर्विक्स में ओपन होती है। सबके बारे में अपन पढ़ेंगे, अभी सिर्फ क्या करना है, ओवरव्यू लेना है। और सर्विक्स किस में ओपन होती है, वजाइना में ओपन होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, राइट? तो ये सारा क्या है, हमारा इंटरनल जेनिटेलिया है। अब जब मदर को या एक फीमेल को ये ब्लेसिंग दी गई है, उसके पास में ये एक एडवांटेज है कि वो एक न्यू ह्यूमन बीइंग भी बना सकती है। तो क्या ह्यूमन नया एक छोटा बच्चा आते ही अपने आप बाहर से खाना खा के लेकर खा सकता है? नहीं खा सकता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसको दी गई है, एक फीमेल को दी गई है, दैट शी कैन प्रोड्यूस मिल्क एंड फीड द चाइल्ड। एंड इस चीज़ को करने के लिए फीमेल्स को क्या दिए गए हैं, मेमरी ग्लैंड्स दिए गए हैं, ब्रेस्ट्स दिए गए हैं। एंड दैट इज व्हाट द मैमल्स आर नोन फॉर, दैट इज व्हाट मैमल्स आर known for, that they feed their child from their milk। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये क्या है, हमारा इंटायर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो हमारे को बाहर से दिखता है, इंटरनल जेनिटेलिया जो ये सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस करता है, एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का जो फ्रूट होता है बेबी, उसको फीड कराने के लिए क्या होते हैं, मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं फीमेल के, मेमेलियन फीमेल के, एंड दे प्रोड्यूस मिल्क, जिससे कि बेबी को क्या करा जा सके, फीड किया जा सके। आ रही है बात समझ में? शुरू करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करेंगे हमारा एक डायग्राम बनाकर, किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे, राइट? ठीक है, यहाँ से ये दो आर्म्स हो गए, एंड इन आर्म्स के पास में क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। क्या हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पर भी बना देते हैं, ये ट्रम्पेट शेप्ड एक ऑर्गन, और इस पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और ये ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया, दिस इज द बॉडी ऑफ द यूट्रस, दिस इज द बॉडी ऑफ द यूट्रस, एंड यहाँ पर क्या है, इंटरनल यूट्रस की लाइनिंग है, इंटरनल यूट्रस की
लाइनिंग है, राइट। यहाँ से हमारा क्या आया, सर्विक्स आया, यहाँ से आया सर्विक्स आया, सर्विक्स आया, एंड यहाँ से फिर हमारी क्या चालू हो गई, ये वेजाइनल ओपनिंग आ गई, राइट। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमारे क्या बनेंगे, ओवरीज बनेंगे। क्या बनेंगे, ओवरीज बनेंगे। इन ओवरीज को यूट्रस से अटैच कर देते हैं। आ रही है बात समझ में। ये क्या बन गया है हमारा, इंटायर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। लेबलिंग स्टार्ट करें, चलो आओ। तो ये क्या है हमारा, जो सेंट्रल पोर्शन दिख रहा है आपको इन्वर्टेड पेयर शेप का, इसको हम बोलकर जा रहे हैं यूट्रस। क्या बोलकर जा रहे हैं, यूट्रस बोलकर जा रहे हैं। यूट्रस से आपको ये दो क्या निकलती हुई दिख रही है, ट्यूब्स निकलती हुई दिख रही है। क्या दिख रही हैं, ट्यूब्स निकलती हुई दिख रही हैं। इन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, फलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में। देन वी हैव फलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट्स। क्या है, फलोपियन ट्यूब के भी 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहला पार्ट जो आपको यहाँ पर एक ऐसा ट्रम्पेट जैसा दिख रहा है, डायलेटेड ट्रम्पेट जैसा जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला, इस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, इस पार्ट को हम बोल रहे हैं इनफंडिब्यूलम। क्या बोल रहे हैं, इनफंडिब्यूलम। और इस इनफंडिब्यूलम पार्ट के पास में ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये दिख रहे हैं आपको। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोल रहे हैं, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोल रहे हैं, फिम्बरी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, फिम्बरी बोल रहे हैं, जिसका काम क्या है, ओवरी से आते हुए ओव्यूल को क्या करना, या एग को, ओवा को क्या करना, कलेक्ट करना। ये कौन है जो एग बना रहा है, ये है हमारी ओवरी, दैट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये दोनों तरफ क्या है, हमारी ओवरी है, लेफ्ट ओवरी एंड राइट ओवरी। ये ओवरी क्या करती है, एग बनाती है, साथ ही में ये और क्या बनाती है, फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स भी बनाती है। क्या बनाती है, फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स भी बनाती हैं, जिनको और हम क्या बोलते हैं, स्टेरॉयड हॉर्मोन्स भी बोलते हैं, ओवेरियन हॉर्मोन्स भी बोलते हैं। आ रही है बात समझ में। अब इसने क्या बनाया, एग बनाया, एग को इसने रिलीज किया, इनफंडिब्यूलम के फिम्बरी ने इसको कलेक्ट किया। अब एग को क्या करा जाएगा, आगे पास ऑन किया जाएगा। क्या करा जाएगा, पास ऑन किया जाएगा। तो ये जो आपको एक ब्रॉड पार्ट दिख रहा है, ये जो आपको यहाँ पर ब्रॉड पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, आपका एम्प्यूला है। क्या है, फ्रॉम इनफंडिब्यूलम दिस ब्रॉड वाइडर पार्ट इज कॉल्ड एज एम्प्यूला। This is the wider and the longest part of your fallopian tube. आ रही है बात समझ में। उसके बाद में यहाँ पर एक नैरो रीजन चालू हो जाता है फलोपियन ट्यूब का, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं, जो कि आपके एग को कंडक्ट करके कहाँ पहुँच जा देती है, किसको ज्वाइन करती है, यूट्रस को ज्वाइन करती है। ये क्या स्टार्ट हो गया, यूट्रस जंक्शन स्टार्ट हो गया। तो इस्थमस किसको कनेक्ट कर रही है, यूट्रस को कनेक्ट कर रही है। इतनी बात समझ आ गई। तो एग यहाँ से ट्रैवल करेगा फ्रॉम इनफंडिब्यूलम, इनफंडिब्यूलम से एम्प्यूला, एम्प्यूला से इस्थमस, एंड इस्थमस से इट विल कम इनटू दिस कैविटी। और इस कैविटी को हम क्या बोलकर जा रहे हैं, इस कैविटी को हम बोलकर जा रहे हैं यूटेराइन कैविटी। क्या बोल रहे हैं, यूटेराइन कैविटी बोल रहे हैं। आई बात समझ में। अब ये हमारा आ गया यूट्रस, और इसमें यहाँ पर जो ये क्या है, यूटेराइन कैविटी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे यूट्रस के बारे में। तो यूट्रस के पास में जो वॉल है, ये जो आपको क्या दिख रही है, ये जो वॉल दिख रही है, इस वॉल को हम क्या बोलते हैं, यूटेराइन वॉल। जहाँ पर अपना क्या अटैच होगा या इम्प्लांट होगा, जो ब्लास्टुला बना हुआ है वो इस यूटेराइन वॉल में इम्प्लांट होगा फॉर नर्चरिंग एंड प्रोटेक्शन। अब क्या हो रहा है, इस यूटेराइन वॉल में हमारे पास क्या है, कुछ
तीन तरीके के लेयर्स हैं। क्या है? तीन तरीके के लेयर्स हैं। ठीक है, फर्स्ट लेयर, देन दिस इज द सेकेंड लेयर, एंड जो ये आपको यहाँ पर दिख रही है, ये दिख रही है, दिस इज द layer or the lining that lines the uterine cavity, that lines the uterine cavity। ठीक है, आइए लेबलिंग करते हैं इसकी। तो ये जो बाहर एक्सटर्नल दिख रही है आपको, ये वाली, ये क्या है? दिस इज योर पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम बोलते हैं, राइट? ठीक है, उसके बाद में आपको जो ये सेंट्रली प्लेस्ड दिख रही है, क्या दिख रही है? सेंट्रली प्लेस्ड आपको जो स्पेस दिख रही है, दिस, ये जो आपको वॉल दिख रही है, मिडिल वॉल, ये क्या है पूरी? दिस इज योर मायोमेट्रियम। क्या है ये? मायोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम, राइट? एंड जो ये आपको ग्रीन वॉल दिख रही है, ग्रीन लेयर जो दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि कैसे मेम्ब्रेन्स हैं हमारे पास में, कैसे लेयर्स हैं? एंडोमेट्रियम। आई बात समझ में? और इन तीनों वॉल्स को मिलाकर हमारी क्या बनती है? यूटराइन वॉल बनती है। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? यूटराइन वॉल बनाते हैं। दैट इज द आउटर मोस्ट पेरीमेट्रियम, जो कि पेरिटोनियम बॉडी वॉल से अटैच्ड है। उसके बाद सेंट्रली ये क्या है? मायोमेट्रियम, जो कि किससे बनी हुई है? स्मूथ मसल के फाइबर्स से बनी हुई है। एंड इसका फंक्शन क्या है? कि ये हमारे कॉन्ट्रैक्शंस करती है लेबर के टाइम में। क्या करती है? जो हमारे यूट्रस में पार्ट्यूरेशन के टाइम में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, वो कहाँ होते हैं? मायोमेट्रियम में होते हैं, क्योंकि ये किसके बने होते हैं? स्मूथ मसल फाइबर्स के बने हुए होते हैं। एंड थर्डली वी हैव एंडोमेट्रियम, जिसमें हमारे मेंस्ट्रुअल चेंजेस होते हैं, साइक्लिकल चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के टाइम में, मेंस्ट्रुएशन के टाइम में। अगर हमारा एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो ये क्या हो जाएगी? शेड हो जाएगी। एंड शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम को हम क्या कहकर जाते हैं? पीरियड्स कहकर जाते हैं, या मेंस्ट्रुएशन कहकर जाते हैं। आ रही है बात समझ में? जो मंथली चेंजेस होते हैं, और मंथली क्या होता है? ब्लड शेडिंग होता है। वो किसका शेडिंग होता है? इसी एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? तीनों लेयर्स के आपके फंक्शन पता चल गए। पेरीमेट्रियम आपके यूट्रस को किससे कनेक्ट करती है? आपके बॉडी वॉल पेरिटोनियम से कनेक्ट करती है। मायोमेट्रियम क्या होते हैं? स्मूथ मसल फाइबर से बनी होती है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करती है लेबर के टाइम में। और एंडोमेट्रियम क्या होती है? ये होती है हमारी वो लेयर जिसमें कि हमारे क्या होते हैं? मंथली साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। और अगर ये शेड होती है, उस शेडिंग को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तो हमारी क्या हो गई? यूटराइन कैविटी हो गई। ये हमारी क्या हो गई? यूटराइन कैविटी हो गई। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ठीक है? यहाँ पर क्या है? ये जो एरिया है, ये जो पैसेज आपको दिख रहा है, रुकिए मैं मार्क करके दिखाती हूँ आपको। ये जो आपको पैसेज दिख रहा है, दिस पैसेज, ये क्या है आपका? दिस इज योर सर्वाइकल केनाल। ये क्या है आपकी? ये है आपकी सर्वाइकल केनाल। मतलब कि ये जो है, दिस इज योर सर्विक्स, दिस इज योर सर्विक्स। ये वाली जगह क्या है? दिस प्लेस इज योर इनर ओपनिंग ऑफ सर्विक्स। इसको हम क्या बोलेंगे? इस वाले प्लेस को हम बोलेंगे इंटरनल ओएस। क्या बोलेंगे? इंटरनल ओएस। और ये जो जगह है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल ओएस। ठीक है, क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल ओएस। अब इंटरनल ओएस जो है, उसके ऊपर कौन है? यूट्रस है। फिर क्या है? ये पूरी सर्वाइकल केनाल है। ये पूरी क्या है? सर्वाइकल केनाल है, सर्वाइकल केनाल है। एंड देन वी हैव
सर्वाइकल केनाल जैसे ही खत्म हो रहा है तो एक्सटर्नल ओएस आ गया, एंड एक्सटर्नल ओएस से कौन स्टार्ट हो रहा है? दिस इज योर विजाइना। ये पूरा जो आपका रीजन है, ये जो पूरा आपका रीजन है, दिस फ्रॉम एक्सटर्नल ओएस टू दिस इज योर विजाइनल केनाल। ये क्या है आपकी? दिस इज योर वेजाइनल केनाल, एंड वेजाइनल केनाल की ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे? वेजाइनल ओरिफिस। क्या बोलेंगे? वेजाइनल ओरिफिस बोलेंगे, एंड वेजाइनल केनाल विद वेजाइनल ओरिफिस विल मेक योर वेजाइना। और जो वेजाइनल ओपनिंग को क्या कर रहे हैं? गार्ड कर रहे हैं ये येलो स्ट्रक्चर्स। इनको हमने क्या बोला है? इनको हमने बोला है हाइमन। क्या बोला है? हाइमन बोला है। तो इतनी बात समझ आ रही है आपको पूरी? इतनी बात आपको समझ आ रही है पूरी या नहीं आ रही है? राइट। सो ये किसका स्ट्रक्चर था हमारा? ये हमारा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर था। कैन यू सी दिस? आ रहा है आपको स्ट्रक्चर पूरा समझ में कि कैसा स्ट्रक्चर बनाया हमने? ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो ओवरी है ये आपके किससे कनेक्टेड है? यूट्रस से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? यूट्रस से कनेक्टेड है। तो ये यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एक कुछ टिश्यू दिख रहा है। इस टिश्यू को हम क्या बोलेंगे? इस टिश्यू को हम बोलेंगे ओवेरियन लिगामेंट। क्या बोलेंगे? ओवेरियन लिगामेंट विच कनेक्ट्स द ओवरी टू योर यूटरस, जो कि क्या करता है? ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करता है। आई बात समझ में कि क्या क्या हमारे पास यहाँ पर पार्ट्स हैं जिनके बारे में हमारे को इंडिविजुअली पढ़ना है। चालू करें? चलो सबसे पहले हम किससे चालू करेंगे? ओवरी से चालू करेंगे। आ जाओ। ठीक है। ओवरी, राइट। सब मेरे साथ साथ में लिखते जाएंगे, फटाफट से अपने नोट्स बनाते जाएंगे। ओवरी को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, राइट। अब जब ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो ये क्या काम करेगा? गमीट बनाने का काम करेगा। क्या काम करेगा? गमीटोजेनेसिस करेगा। फीमेल में गमीट क्या होता है? उसको हम एग बोलते हैं या फिर हम ओवा बोलते हैं। इसीलिए गमीटोजेनेसिस के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? oogenesis बोलते हैं। क्या बोलते हैं? oogenesis बोलते हैं। आ गई बात समझ में? दूसरा काम हमारे ओवरी का यहाँ पर क्या है? दूसरा काम हमारा ओवरी का यहाँ पर है कि इट रिलीजेस हार्मोन। मतलब उसका क्या है? एक एंडोक्राइन फंक्शन है। क्या है? एंडोक्राइन फंक्शन है। क्या बनाता है? ये फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स बनाता है। क्या बनाता है? फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स बनाता है, जिसको हम और क्या बोलते हैं? या तो हम बोलेंगे ओवेरियन हॉर्मोन्स या फिर हम क्या बोलेंगे? स्टेरॉइड हॉर्मोन्स। क्या बोलेंगे? स्टेरॉइड हॉर्मोन्स बोलेंगे। आ रही है बात समझ में? तो ये दो काम किसके हैं? ओवरी के हैं। किसके हैं? ओवरी के हैं। आगे बात करें ओवरी के स्ट्रक्चर की, राइट। तो ओवरी का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, राइट, स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि वो दिखती कैसी है, उसकी शेप कैसी है। हमारे टेस्टिस की शेप कैसी थी? ओवल शेप थी। यहाँ पर हमारा जो ओवरी है वो कैसा है? आलमंड शेप का है। आपने वो हरे वाले बादाम देखे, ग्रीन कलर वाले, जिनको आप छीलते हो फिर उसके अंदर से एक वाइट बादाम निकलता है, वो खाते हैं। तो वैसी शेप है हमारे किसकी? ओवरी की। दैट इज आलमंड शेप। क्या बोलते हैं इसको? आलमंड शेप बोलते हैं। और हम इस आलमंड को क्या बोलते हैं? अनशेल्ड आलमंड। मतलब जिसका क्या, वो मोटी वाली ग्रीन कवरिंग नहीं उतारी हो, वो शेप है यहाँ पे। दैट इज आलमंड शेप। अगर हम ओवरी के डायमेंशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या बना लेते हैं? पहले तो एक आलमंड शेप ओवरी बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या बन गई? ओवरी बन गई। अब ओवरी के अगर हम क्या कैलकुलेट करते हैं? लेंथ कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जो लेंथ है ये कितनी होगी? 224 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 224 सेंटीमीटर लेंथ होगी। इतनी बात समझ आ गई?
अब ये क्या है, हमारे पास ओवरी है। ओवरी के जो बाहर वाली लेयर, द एक्सटर्नल मोस्ट लेयर, वो क्या होगी, जैसे हमारे टेस्टिस में क्या थी, जर्मिनल एपिथेलियम थी, वैसे ही यहाँ पर क्यूबिकल सेल्स वाली क्या होगी, जर्मिनल एपिथेलियम होगी। क्या होगी, क्यूबिकल सेल्स वाली जर्मिनल एपिथेलियम होगी, जो कि इंटायर ओवरी के सरफेस को क्या करेगी, लाइन करेगी। इंटायर ओवरी के सरफेस को क्या करेगी, लाइन करेगी। ठीक है, ऐसे बनाएंगे। आ रही है बात समझ में? सो व्हाट इज दिस, दिस इज योर जर्मिनल एपिथेलियम। लिख लो इसको, जर्मिनल एपिथेलियम, राइट। इसके अंदर हमारे ओवरी में कुछ और लेयर्स भी होंगी। क्या होंगी, कुछ और प्रोटेक्टिव लेयर्स, या जो लेयर्स आपको क्या कर सप्लाई करके जाएंगी, ब्लड सप्लाई करके जाएंगी। क्या सप्लाई करके जाएंगी, ब्लड सप्लाई करके जाएंगी। वैसी कुछ लेयर्स क्या होंगी, आपके ओवरी में होंगी। नाउ योर ओवरी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये जो ओवरी के बीच की जगह है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इंटायर स्पेस, जो ओवेरियन कैविटी जैसे आपको यहाँ दिखेगी, ये जो इंटायर स्पेस है, इसको हम क्या बोलेंगे, ओवेरियन कैविटी जो है आपकी, ये इसको हम बोलेंगे, ये पूरी जो जगह है ओवेरियन स्ट्रोमा बोलेंगे हम इसको। क्या बोलेंगे, ओवेरियन स्ट्रोमा। द इंटायर सेंट्रल स्पेस इज ओवेरियन स्ट्रोमा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ये जो ग्रीन एरिया है पूरा, ये क्या है आपका, ओवेरियन स्ट्रोमा है। मार्क कर लेंगे इसको, ओवेरियन स्ट्रोमा, ओवेरियन स्ट्रोमा। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब ये जो ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन स्ट्रोमा है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक बाहर का जो एक्सटर्नल लेयर होगी, वो डेंस लेयर है। क्या है, डेंस लेयर है। बना दे डेंस, उसको बना दे डेंस। चलो उसको डार्क कलर से क्या बना देते हैं, थोड़ा सा डेंस बना देते हैं, ये ऐसे। ठीक है, इसको हमने क्या बना दिया, डेंस लेयर बना दिया। तो ये जो डेंस लेयर है, इसको हमने क्या बोला है, इस डेंस लेयर को हमने बोला है पेरिफेरल कॉर्टेक्स। क्या है, जो चारों तरफ है, पेरीफेरी पे है, उसको हमने बोला है पेरिफेरल कॉर्टेक्स। और इसके जो अंदर वाला रीजन है, इसके जो अंदर वाला रीजन है, दिस रीजन, इस रीजन को हमने क्या बोला है, इस रीजन को हमने बोला है इनर मेड्यूला। इस रीजन को हमने क्या बोला है, इस रीजन को हमने बोला है इनर मेड्यूला। और ये पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ओवेरियन स्ट्रोमा बना रहे हैं। और इसी मेड्यूला के अंदर आपका क्या डेवलपमेंट होगा, आपका oogenesis होगा, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, एंड देन आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर एंट्रम बन रहा है, एंड देन यहाँ से रप्चर होएगा, फिर यहाँ पर आपका कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, कॉर्पस एल्ब्यूकेंस बनेगा, ये सब चीज़ें होंगी, राइट। ये सब पूरा प्रोसेस आपका जो oogenesis अपन पढ़ेंगे, वो कहाँ हो रहा है, इनर मेड्यूला के अंदर हो रहा है। आ रही है बात समझ में? किसका डायग्राम है हमारा, ये किसका डायग्राम है, दिस इज आवर ओवरी, दिस इज ह्यूमन ओवरी। बात समझ आई? बाहर वाली लेयर क्यूबिकल सेल्स की बनी हुई है, जर्मिनल एपिथेलियम है, अंदर कुछ लेयर्स हैं जो कि प्रोटेक्शन करेंगी, ब्लड सप्लाई करेंगी। उसके बाद में जो ओवेरियन कैविटी है, उसको ओवेरियन स्ट्रोमा बोला है। ओवेरियन स्ट्रोमा 2 रीजन्स में डिवाइडेड है। आउटर डेंस रीजन को हमने बोला है पेरिफेरल कॉर्टेक्स, एंड इनर रीजन हमारा क्या है, इनर मेड्यूला, दैट इज आवर कोर, जहां पर क्या हो रहा है, oogenesis का प्रोसेस चलेगा। किसका प्रोसेस चलेगा, oogenesis का प्रोसेस चलेगा, दैट इज एग फॉर्मेशन, गमीट फॉर्मेशन।
आ गई बात समझ में? शेप याद हो गई, अनशेल्ड आलमंड शेप एंड सेंटीमीटर, इसका जो मेजरमेंट है वो क्या है, 2 से 4 सेंटीमीटर होगी। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। अब यहां से क्या होगा, मान लीजिए इसने क्या कर दिया है, एग रिलीज कर दिया है। ओवरी का क्या आ गया है, ओव्यूलेशन करने का टाइम आ गया है एंड क्या कर दिया है उसने, एक एग रिलीज कर दिया है। ठीक है, क्या रिलीज कर दिया है, एग रिलीज कर दिया है, राइट। तो अब जब ये एग को रिलीज कर दिया तो किसके पास जाएगा, ये पूरी फलोपियन ट्यूब के पास जाएगा। ठीक है, कौन कैच कर रहा है इसको, फलोपियन ट्यूब कैच कर रही है। इंडिविजुअली फलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ते हैं, आ जाओ। यहां पर अब हम क्या बनाएंगे, हमारा एक डायग्राम बनाएंगे, किसका, फलोपियन ट्यूब का। ये क्या है, यूट्रस है, राइट, एंड ये क्या आ रही है हमारी, फलोपियन ट्यूब। ठीक है, फलोपियन ट्यूब के पास में ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जो कि क्या कलेक्ट करेंगे, एग कलेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्या है, ये ओवरी प्रेजेंट है, इसको मार्क कर लो, ये क्या है, ओवरी है। ठीक है, ओवरी क्या दे रही है, ओवरी एग दे रही है, क्या दे रही है, एग दे रही है। ये क्या है हमारा, दिस इज आवर एग। ठीक है, लिख लो इसको एग। अब जो ये आपको क्या दिख रहा है, फनल शेप्ड दिख रहा है, कैसा पार्ट दिख रहा है, ये फनल शेप्ड पार्ट दिख रहा है, दिस फनल। सबको पता है ना क्या, कीप का शेप, किसका शेप, जो अपना ऐसा शेप होता है ना फनल वाला, ये वाला जो शेप है इसको हम क्या बोलते हैं, फनल शेप्ड। और ये जो फनल शेप्ड हमारा क्या है, पार्ट है फलोपियन ट्यूब का, इसको हम क्या बोलकर जाते हैं, इस पार्ट को हम बोलकर जाते हैं इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम। इस इनफंडिब्यूलम के पास में कुछ क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं। क्या है ये, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, आ गई बात समझ में? इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हमने क्या बोला है, फिम्बरी बोला है। क्या बोला है, फिम्बरी बोला है। इनका काम क्या है, ओव्यूल को कलेक्ट करना। क्या काम है, ओव्यूल को कलेक्ट करना और कहाँ भेज देना, नेक्स्ट वाइडर पार्ट में, नेक्स्ट वाइडर पार्ट में एंड आपके लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर फलोपियन ट्यूब, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर फलोपियन ट्यूब, जिसको हमने क्या बोला है, एम्प्यूला बोला है। ये आपका पूरा पार्ट क्या है, वाइडर पार्ट है एंड लॉन्गेस्ट पार्ट है। अभी लिखते हैं इसको, ये क्या है आपका पूरा एम्प्यूला। लेट्स राइट इट, दिस इज एम्प्यूला, राइट। क्या है, वाइडर पार्ट है, वाइडर पार्ट है एंड साथ ही में लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फलोपियन ट्यूब। आई बात समझ में? अब ये एक इनफंडिब्यूलम से कहाँ पहुंचेगा, एम्प्यूला तक पहुंचेगा और एम्प्यूला से ये कहाँ पहुंचेगा, एक नैरो पार्ट वाले रीजन में। कहाँ पर, ये नैरो पार्ट वाले रीजन में, ये क्या है, नैरो पार्ट, और इसको हम क्या बोलकर जा रहे हैं, इस्थमस। क्या बोल रहे हैं, इस्थेमस। ठीक है, इस्थेमस की जो ल्यूमन है वो कैसी है, नैरो ल्यूमन है। कैसी है, नैरो ल्यूमन है। एंड इसका फंक्शन क्या है कि ये किससे कनेक्ट कर रही है, यूट्रस से कनेक्ट कर रही है, राइट। आपके एग को यूट्रस तक पहुंचाकर जा रही है। ये जो एग को ओवरी से कलेक्ट करके यूट्रस तक पहुंचाया जाता है, इसमें क्या चलता है, हमारे ईसोफेगस के तरह पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलता है और उसी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से हमारे एग को यूट्रस तक पहुंचाया जाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मूवमेंट, ठीक है। क्या है ये, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से पहुंचाया जाता है एग को यूट्रस तक। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है।
अब क्या हो रहा है, ये क्या है हमारी, ये है हमारा यूट्रस, ये क्या है हमारा यूट्रस है, ये यूट्रस की लाइनिंग है, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ रहा है, मान लो यहाँ से स्पर्म आया स्विम करता करता, क्या आया, स्पर्म आया स्विम करता करता, एंड यहाँ से ये इस्थेमस में पहुँचा और इस्थेमस से ये यहाँ पर पहुँचा, ठीक है, ऐसे विगल करता करता यहाँ पर आ गया। और आपका जो एग है वो भी कहाँ आ रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से कहाँ पर आ रहा है, इस जंक्शन पर आ रहा है जहाँ पर ये इस्थेमस और एम्प्यूला मीट कर रहे हैं, और इसी जगह पर क्या होएगा, हमारा फर्टिलाइजेशन होएगा, फ्यूजन होएगा, किसका, एग और स्पर्म का। तो जहाँ पर हमारा फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो कहाँ होता है, उस लोकेशन को हम कहते हैं एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन। क्या बोलते हैं, एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन, इस्थमिक जंक्शन। आई बात समझ में, आ रही है बात समझ में। तो क्या हो रहा है, ये वो पॉइंट है जहां पर एम्प्यूला और इस्थमस मीट कर रहे हैं, उनका जंक्शन है, और यही हमारा क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। दूसरा क्या है, जब हमारे फीमेल में क्या करना होता है, ट्यूबेक्टॉमी करनी होती है, राइट, कि फीमेल को ये चाहिए कि गैप चाहिए बेबी में, या अब आगे जाके क्या नहीं करना है, बेबी प्लान नहीं करना है, कंसीव नहीं करना है। तो जो भी ट्रीटमेंट होते हैं, चाहे वो कटिंग का हो, चाहे वो कॉटराइजेशन हो, चाहे वो टाइंग ऑफ ट्यूब्स हो, वो कहाँ होती है, इसी फलोपियन ट्यूब में किया जाता है, ताकि एग फर्टिलाइजेशन के लिए या स्पर्म वहाँ तक पहुँच ना सके। आ रही है बात समझ में, इतनी बात समझ में आई। चलिए, तो हमारा फलोपियन ट्यूब हो गया। अब हम किस पे आ जाते हैं, यूट्रस पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं, यूट्रस पे आ जाते हैं, आते हैं। अब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, यूट्रस बनाते हैं। ये यूट्रस, राइट, यहाँ पर आपकी फलोपियन ट्यूब जुड़ रही थी, ये ऐसे, ये ऐसे, ये आपकी यहाँ से जुड़ रही थी, ये ऐसे, ये आपकी सर्विक्स है, ये ऐसे, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ऐसे, एंड ऊपर पहुंचा देते हैं, लाइक दिस, राइट, ओके। अब यहाँ पर क्या है, ये आपकी सर्विक्स हो गई, और ये आपकी वेजाइनल कैनाल हो गई, एंड वेजाइनल कैनाल की ओपनिंग पे क्या है, हमारे हाइमन है, ठीक है। वॉल्स हमने बात कर ही ली थी। यहाँ पर क्या है, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, क्या है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, राइट। एक बार फटाफट से हम इसकी क्या करेंगे, लेबलिंग करेंगे और एक एक चीज़ को समझेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, लेबलिंग करेंगे फटाफट से। तो ये क्या है, हमारा यूट्रस है। ये जो ऊपर आप डोम शेप्ड बॉडी देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ये डोम शेप जो बॉडी देख रहे हो, इस जगह को हम क्या बोलते हैं, इस जगह को हम बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं, राइट। ये जो ऊपर वाली जगह है, ठीक है। अब जहाँ पर हमारे ये फलोपियन ट्यूब्स अटैच हो रहे हैं, दिस पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को हम बोलकर जाते हैं कॉर्नुआ। क्या बोलते हैं, कॉर्नुआ बोलते हैं। एंड ये जो इंटायर आपकी यूटराइन बॉडी है, इसको हम क्या बोलकर जाते हैं, यूटराइन बॉडी बोलकर जाते हैं। बॉडी जो है यूटरस की, उसको हम क्या बोलेंगे, यूटराइन बॉडी बोलेंगे। और जो सेंटर में ये कैविटी है, इस कैविटी को हम क्या बोलेंगे, यूटराइन कैविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूटराइन कैविटी बोलेंगे। ये जो यूट्रस है, ये क्या है, ये जो यूट्रस है ये 3 वॉल्स से बना हुआ है। जो यूट्रस की वॉल है वो 3 वॉल से बनी हुई है। बाहर वाली इस पेरीमेट्रियम, जो कि पेरिटोनियम से कनेक्ट करती है। पेरीमेट्रियम क्या है, एक थिन मेम्ब्रेनस लेयर है। कैसी है, थिन मेम्ब्रेनस लेयर है, ठीक है। ये क्या करती है, ये कनेक्ट करती है, ये कनेक्ट करती है या अटैच करती है। क्या लिख सकते हैं हम, ये क्या करती है, अटैच करती है। जो पेरीमेट्रियम है वो आपके यूट्रस को क्या करती है, अटैच करती है टू दी बॉडी वॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं,
तो ये काम किसका है? हमारा पेरीमेट्रियम का काम है। किसका काम है? पेरीमेट्रियम का काम है। उसके बाद जो आपको अंदर ये मेम्ब्रेन दिख रही है, दिस मेम्ब्रेन, ये जो आपको लेयर दिख रही है, दिस इज व्हाट? दिस इज योर मायोमेट्रियम। दिस इज योर मायोमेट्रियम। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं, इसको यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। दैट इज मायोमेट्रियम। ठीक है, क्या है ये? मायोमेट्रियम। अब मायोमेट्रियम का काम क्या है? मायोमेट्रियम का काम ये है कि ये जो मायोमेट्रियम है ये क्या करती है? यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस करती है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, राइट? यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस करती है। और ये यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस क्यों करती है? जहां पर भी आपकी मसल्स प्रेजेंट होंगी, मसल सेल्स प्रेजेंट होंगे, मायोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, वहां पर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। और कौन से सेल्स प्रेजेंट है या कौन से आपके मसल्स प्रेजेंट है यहाँ पर? स्मूथ मसल फाइबर्स। क्या प्रेजेंट है? स्मूथ मसल फाइबर्स, जो कि चाइल्ड बर्थ के टाइम में क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, जिससे जो फुल डेवलप्ड बेबी है, फीटस है, वो बाहर एक्सपेल किया जाता है। क्या किया जाता है? एक्सपेल किया जाता है। ठीक है, देन वी हैव दिस अनदर लेयर। ये वाली जो लेयर है, इसको हम क्या बोले हैं? इसको हम बोले हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोले हैं? एंडोमेट्रियम। आ रही है बात समझ में? और एंडोमेट्रियम क्या करके जा रही है? यहां पर लिख ले, एंडोमेट्रियम इज मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड टिश्यू से। तो ये क्या करती है? ये हमारा जो साइक्लिकल चेंजेस हैं, मंथली साइक्लिकल चेंजेस जो हैं, साइक्लिकल चेंजेस जो हैं वो किस में होते हैं? एंडोमेट्रियम में होते हैं। तो जब हमारे एग और स्पर्म के बीच में फ्यूजन हो जाता है तो ये एंडोमेट्रियम हाईली डेवलप्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसको आने वाले एम्ब्रियो को, जो इम्प्लांट होगा, उसको क्या देना है? नरिशमेंट देना है। लेकिन जब हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ओवा जो है हमारा अनफर्टिलाइज्ड रहता है, तब ये जो एंडोमेट्रियम बनती है, प्रेपरेशन जो होता है पूरी एंडोमेट्रियम का, अब उसका काम ही नहीं है। एम्ब्रियो बना ही नहीं है, जाइगोट बना ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, तो किसी भी को चीज़ को इसको क्या नहीं करना? न्यूट्रिशन नहीं देना है, इसका काम खत्म हो गया है, तो ये वहाँ से हट जाती है। तो जो शेडिंग होती है, क्या होती है? शेडिंग होती है ड्यूरिंग पीरियड्स। शेडिंग ऑफ दिस वॉल, एंडोमेट्रियम शेड करती है कब? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, आ रही है बात समझ में? इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, अब ये तो आपकी यूट्राइन कैविटी खत्म हो गई। यूट्राइन कैविटी ओपन करती है इनटू योर सर्विक्स, इनटू योर सर्विक्स। ये इंटायर रीजन क्या है? ये आपका है सर्विक्स। ठीक है, राइट? ये ओपनिंग है इंटरनल ओपनिंग, इसको हम बोलेंगे इंटरनल ओएस ऑफ सर्विक्स, जो यूट्रस की तरफ खुल रही है। ये क्या है? दिस इज योर एक्सटर्नल ओपनिंग, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ सर्विक्स, जो कि वजाइना में खुल रही है। कहाँ खुल रही है? वजाइना में खुल रही है, राइट? एंड नाउ इफ यू सी, सर्विक्स ऑल्सो फॉर्म्स अ कैनाल। ये क्या है? पूरी सर्वाइकल कैनाल है। दिस सर्वाइकल कैनाल एंड दिस वेजाइनल कैनाल, दिस सर्वाइकल कैनाल एंड दिस वेजाइनल कैनाल इंटायरली दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये क्या है? वेजाइनल कैनाल है। दिस इज योर वेजाइना, एंड वेजाइना के अंदर जो कैविटी है या जो ल्यूमन है उसको हम क्या बोले हैं? वेजाइनल कैनाल। ये क्या है? हमारी सर्वाइकल कैनाल है। दिस इज योर सर्वाइकल कैनाल। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है? जो ये सर्वाइकल कैनाल है और वेजाइनल कैनाल है, ये मिलकर क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल बनाते हैं। और ये जो वेजाइनल कैनाल है, ये ऑलमोस्ट
10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। क्या होती है? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्ट्रेचेबल टिश्यू, जिससे कि जो बेबी है आराम से बाहर आ सके फ्रॉम द विजाइनल कैनाल। आ रही है बात समझ में? Yes or no? And this vaginal canal is lined by some membranous structure, जिनको हमने क्या बोला है? हाइमेन बोला है। ठीक है, क्या बोला है? हाइमेन बोला है। So this is your entire structure for the uterus and the canals it has. आई बात समझ में या नहीं आई? चलो, अब हमारे यहाँ पर क्या हो गया है? पूरा जो इंटरनल जेनेटिलिया है वो कंप्लीट हो गया है। रिवाइज करेंगे कि एनसीईआरटी क्या कह कर जाती है। आ जाओ। तो यहाँ पर क्या है? हमारे पास फीमेल में कुछ इवेंट्स होने बचे हैं जो रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या है? ओव्यूलेशन, देन स्पर्म और ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी होना, बर्थ होना एंड उसके बाद में चाइल्ड का न्यूट्रिशन केयर होना। ठीक है, यहाँ पर हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, इंटरनल जेनेटिलिया एंड मेमरी ग्लैंड्स। एक्सटर्नल जेनेटिलिया में हमारे मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। इंटरनल जेनेटिलिया में 2 पेयर ऑफ ओवरीज, 2 होते हैं ना, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। देन हमारे पास में पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, जो क्या होती हैं? फलोपियन ट्यूब होती है। फिर हमारे पास में यूट्रस है एंड यूट्रस किस में ओपन होता है? सर्विक्स में ओपन होता है एंड सर्विक्स किस में ओपन होती है? विजाइना में ओपन होती है। बेबी बन रहा है तो बेबी को फीड करने के लिए क्या चाहिए? मेमरी ग्लैंड्स चाहिए, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ मेमेलियन फीमेल्स एंड इट इज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द चाइल्ड। आ गई बात समझ में? सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर ओवरी के बारे में। तो क्या कह रही है एनसीईआरटी? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन का प्राइमरी ऑर्गन है ये। ठीक है, गमीटोजेनेसिस कर रहा है, oogenesis कर रहा है, डन। एंडोक्राइन फंक्शन फॉर्म कर रहा है। क्या परफॉर्म कर रहा है? एंडोक्राइन फंक्शन मतलब ओवेरियन हार्मोन्स बना रहा है, और हमने इसको क्या बोला था? स्टेरॉइड हार्मोन्स बना रहा है। क्या बना रहा है? स्टेरॉइड हार्मोन्स बना रहा है। लेंथ क्या है? 2 to 4 सेंटीमीटर है, आलमंड शेप है, राइट, एंड इट इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल। कहाँ पे प्रेजेंट है? ये हमारी पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट है। और ये जो ओवरीज हैं हमारी बॉडी वॉल से किससे कनेक्टेड है? हमारे लिगामेंट से कनेक्टेड है, जिससे हमने क्या बोला था? यूट्रस से कैसे कनेक्टेड है? ओवेरियन लिगामेंट से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? ओवेरियन लिगामेंट से। यूट्रस किससे कनेक्टेड है? पेरीमेट्रियम और पेरिटोनियम से कनेक्टेड है, ब्रॉड लिगामेंट से। और जो हमारी ओवरी है वो कनेक्टेड है किससे? यूट्रस से। किससे? ओवेरियन लिगामेंट से। सारे पॉइंट्स हो गए हमारे, सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये क्या है? आपका वो यूट्रस है, वहां से निकलते हुए आपके ओविडक्ट है जिसको हमने फलोपियन ट्यूब बोला है। ये क्या है? आपके फिमरी है। कैन यू सी द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स? ये क्या है? फिमरी है। एंड ये क्या है आपका? दिस इज योर ओवरी। व्हाट इज दिस? दिस इज योर ओवरी। आई बात समझ में? एंड जो ये ओवरी जैसे अटैच्ड है आपके यूट्रस से, ये जो चीज है इसी को तो हमने क्या बोला है? इसी को हमने बोला है ओवेरियन लिगामेंट। क्या बोला है? ओवेरियन लिगामेंट। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़े। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? ओवरी का जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा तो ओवरी के अंदर क्या थे? हमारे ओवेरियन कैविटी थी। सबसे पहले बाहर कौन सी लेयर थी? जर्मिनल एपिथेलियम। उसके अंदर कुछ लेयर्स थी जो ब्लड देती थी, प्रोटेक्शन करती थी। उसके अंदर हमारी ओवेरियन कैविटी थी जिसको हमने ओवेरियन स्ट्रोमा बोला। ओवेरियन स्ट्रोमा क्या था? हमारा पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला में क्या था? डिवाइडेड था। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ रही है? अब हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे फीमेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स की। किसकी? फीमेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स की, जिसमें कौन कौन आती है? फलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना। एक एक उठा लें यहाँ से। फलोपियन ट्यूब की बात करते हैं। फलोपियन ट्यूब क्या है? 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। क्या है? 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है।
उसको यूटराइन ट्यूब भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, ओविडक्ट भी बोलते हैं। इसका मेजर फंक्शन क्या है, मेजर फंक्शन ये है कि जो एग है उसको यूट्रस तक पहुंचाना, साथ ही में जब इसमें क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो वो भी कहाँ होएगा, आपके फलोपियन ट्यूब में ही होएगा। फलोपियन ट्यूब इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, द ट्रम्पेट शेप्ड इन्फंडिब्यूलम, द वाइडर पार्ट एम्प्यूला एंड हमारा जो इस्थेमस है दैट इज नैरो ल्यूमन, एंड वो जॉइन किसको करता है, यूट्रस को करता है। आ रही है बात समझ में। फिर हमारा अगर आप डायग्राम देखो यहाँ पर किसका, ओविडक्ट का, तो दिस वाज योर इन्फंडिब्यूलम, ट्रम्पेट शेप, ये देखो एग रिलीज हुआ है, कैच किया, एम्प्यूला था दैट इज द वाइडर रीजन, आप खुद देखो कि ये कितना वाइड है यहाँ पे, एंड इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर फलोपियन ट्यूब। देन यू हैव isthmus एंड एम्प्यूलरी isthmus जंक्शन पे आपका क्या होता है, आपके ओव्यूल और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है। आई बात समझ में। यूट्रस की जब हम बात करते हैं तो यूट्रस को हम और क्या बोलते हैं, वूम्ब भी बोलते हैं, एंड दैट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स, जो कि हमने क्या बोले थे, ब्रॉड लिगामेंट बोले थे, क्या बोले थे, ब्रॉड लिगामेंट्स बोले थे, और वो पेल्विक वॉल से अटैच करती है हमारे यूट्रस को। यूट्रस ओपन करता है किसमें, सर्विक्स में, सर्विक्स ओपन करती है वजाइना में, वजाइना 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, इजीली स्ट्रेचेबल होती है, एंड साथ ही में जो हमारे क्या है, सर्वाइकल कैनाल है और जो वजाइनल कैनाल है वो क्या मिलकर बनाते हैं, हमारा बर्थ कैनाल मिलकर बनाते हैं। आ रही है बात समझ में। यूट्रस की वॉल्स देख लें तो हमारे पास में यूट्रस की क्या है, यूट्राइन वॉल में 3 लेयर्स हैं। द आउटर मोस्ट इज द पेरिटोनियम, जो कि एक थिन मेम्ब्रेनस लेयर है। जो मिडल लेयर है दैट इज द मायोमेट्रियम, मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स, जो कि क्या मदद करती है, यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस में मदद करती है, कब, लेबर के टाइम में। एंड एंडोमेट्रियम क्या कर रही है, लाइन करती है यूटराइन कैविटी को, और साइक्लिकल चेंजेस जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में होते हैं वो कहाँ होते हैं, एंडोमेट्रियम में होते हैं। आई बात समझ में। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आपका एनसीईआरटी का डायग्राम, जिसमें आपको क्या दिखाया है, ओवरी दिखाया है, ये जो आपको अटैचमेंट दिखाया है, दिस इज योर ब्रॉड लिगामेंट, दिस इज योर ब्रॉड लिगामेंट। आई बात समझ में। और जिससे भी आपकी ओवरी कनेक्टेड होगी ऐसे, उसको हम क्या बोलेंगे, ओवेरियन लिगामेंट बोलेंगे, राइट। फेलोपियन डक्ट के पार्ट्स दिख रहे हैं, इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला, isthmus, फिम्बरी दिख रही है, राइट। हाउ इज isthmus कनेक्टिंग टू द यूट्रस, यूट्राइन फंडस हमारे को दिख रहा है। देन यू कैन सी द यूट्राइन बॉडी, यू कैन सी सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल एंड वजाइना, एंड यू कैन सी द 3 layers of your uterine wall, that is perimetrium, myometrium and endometrium. अगर हम साइडवेज देखते हैं, अगेन ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी का है, अगर हम साइडवेज देखते हैं तो हमारे को कैसे दिख रहा है, दैट दिस इज द वेजाइनल ओरिफिस, ये क्या है, आपकी वेजाइनल ओपनिंग है, दिस इज योर वेजाइनल ओरिफिस। देन द एक्सटर्नल, अगर आप देखेंगे जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, हमारे एक्सटर्नल जेनिटिलिया, लेबियम मेजोरा, लेबियम माइनोरा एंड योर क्लिटोरिस. When we go inside the vagina, we have the vaginal canal, right? This is entirely vagina. Then we have the cervix, and जो किस में ओपन हो रहा है, आपके यूट्रस में ओपन हो रहा है. So your uterus, as you can see in the diagram, your uterus is present between your urinary bladder. ये क्या है? This is your urinary bladder. And ये क्या है? आपकी rectum है. तो आपकी urinary bladder and आपका जो ये rectum है, जहाँ पे आपके fecal matter स्टोर होते हैं, उनके बीच में कौन है? आपका यूट्रस है. तो ये साइड से हम क्यों देख रहे हैं? ताकि हम हमारे यूट्रस की लोकेशन को देख सके. सो इट इज बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम. ये क्या है आपका? ये आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस है, जो आपके मोन्स प्यूबिस के अंदर होती है, बोन, राइट. इतनी बात समझ आ गई. सो दिस वाज योर इंटरनल जेनेटिलिया ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नेक्स्ट पार्ट में हम बात करके जाएंगे हमारे एक्सटर्नल जेनेटिलिया की एंड मेमोरी ग्लैंड्स की. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. तब तक के लिए बाय बाय.